जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय आदिशक्ति माँ भवानी, हे भोलेनाथ। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल मानो न मानो ग्रामीण मंत्र में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सभी दर्शकों का स्वागत और नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? चलिए ठीक है, माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए, हम भी ठीक हैं भाई। और आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ तंत्र क्षेत्र से। अभी जो रविवार से श्रावण माह का आरंभ होने जा रहा है इस साल का, वो जो महीना है तांत्रिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है श्रावण माह, क्योंकि उसमें एक जब हरेली अमावस्या करके आता है, हरेली अमावस्या, उस हरेली अमावस्या में आप कोई भी तंत्र अगर सीखना चाहते हैं तो अति उत्तम और बहुत ही विशेष समय रहता है सीखने के लिए, तंत्र सीखने के लिए, यह हरेली अमावस्या। तो आप कोई भी मंत्र यदि आपको गुरु द्वारा प्राप्त है, गुरु मंत्र को भी आप साधना कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सिद्धि मिलने का परसेंट जो रहता है, बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि आपको सिद्धि मिलेगा। वैसे तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग इस श्रावण मास में ही एक और विद्या सीखते हैं जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ ही में कहना चाहिए नागमत मंत्र बोलते हैं। नागमत मंत्र जो है ये एक सात्विक साधना है और नागों की सेवा करते हैं और प्रकृति माता से प्रार्थना करते हैं कि हम जो है स्वस्थ रहें और बढ़िया रहें। तो नागमत मंत्र वैसा नहीं है कि आप इससे तंत्र या तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सात्विक मंत्र है और आप इसमें देह बंधन, आसन बंधन और जो है सुरक्षा के लिए या फूंक झाड़ के लिए आप इसके मंत्रों को आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसमें समय देना चाहें और साधनाएं अगर सीखना चाहें तो इसको आप और आगे बढ़ा करके आप तंत्र क्षेत्र में और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और कई सारे मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। एक जैसे इस मंत्र में हम लोगों को भी कई ऐसे अलौकिक दृश्यों का दर्शन हुआ। पहले जब मैं ये सब कुछ नहीं जानता था तो पहले मैं हनुमान जी का बहुत पूजा वूजा करता था। और लेकिन हाँ, थोड़े दिन बाद जब उम्र बढ़ा तो मैं गायत्री दीक्षा लिया। उसके बाद में जब गायत्री साधना मैंने 3-4 साल तक किया तो उसमें मेरे को बहुत सारे अनुभूतियाँ हुई। जब अनुभूति हुई और लगा कि तंत्र क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए करके, तो मैं इसमें आगे बढ़ा और 3-4 साल मुझे और लगे तंत्र सीखने में। अभी भी सीख ही रहा हूँ, कोई सीखा सिखाया नहीं हूँ बहुत सारे ऐसे साधनाएं हैं जिसको
मिलना असंभव रहता है, उन सभी साधनाओं को नहीं किए हैं अभी तक। जो गुरु देते हैं उन्हीं हिसाब से साधनाओं को सीख रहे हैं, अभी उतना निपुण नहीं हुए हैं, है ना। लेकिन फिर भी अपने लिए और सेवा के लिए, जो हम लोग समाज सेवा के नाम से जिसको बोलते हैं, सेवा के लिए भी हम लोग ज़्यादातर सेवा के लिए ही ये सब करते हैं। पैसा वैसा के लिए तंत्र क्षेत्र में ज़्यादातर नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि अगर किसी को कोई साधना मिल गया या सिद्ध हो गया और उसको अगर पैसे का लोभ आ गया और गुरूर हो गया, मंत्र की शक्ति से गुरूर आ जाए तो मंत्र विफल हो जाता है और साधना खंडित मतलब छोड़ देती है शक्ति, सीधा सीधा साथ छोड़ देती है। इसलिए एकदम सिंपल रहने का सुझाव देते हैं गुरु। हम लोग वैसे बहुत से साधनाएँ करते हैं, मैं आगे आपको दूंगा धीरे धीरे करके, एक एक साधना के बारे में बताऊंगा और किस साधना से किस शक्ति की सिद्धि या दर्शन या मंत्र प्राप्ति होती है, सभी को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आज मैं बस नागमत मंत्र के बारे में बताने के लिए सोचा और दे रहा हूँ आपको। ये जो नागमत मंत्र है, हम लोग का वर्ष भर में, पूरा साल भर में एक ही ऐसा महीना है, सावन का महीना, उसी महीने में हम लोग इसको दोहराते हैं और सीखते हैं। जैसे नया शिष्य रहेगा तो इसी सावन महीने में वो सीखेगा और इसी सावन महीने में जितना भी वो सीख पाएगा वो सीख करके साल भर उसका प्रयोग करेगा। उसके बाद में फिर जब अगला वर्ष आएगा उसमें फिर बचा हुआ और जो भूला हुआ सभी मंत्रों को बताएगा कि मैं ये मंत्र भूल गया हूँ, यहाँ से इस मंत्र को भूल गया हूँ करके, तो गुरु बताएंगे, फिर उसको कंठस्थ करके फिर उसको रखा जाता है कंठस्थ करके। और हम लोगों का जो नागमत मंत्र है वो कंठस्थ करने मात्र से ही कार्य करता है। ये है साबर मंत्र, एक साबर मंत्र ही है, साबर मंत्र का एक चरण है नागमत। इसमें हम लोग बहुत सारा सेवा भी करना पड़ता है। ज़्यादातर हम लोग नवरात्रि में भी साधना करते हैं। नवरात्रि में जो शक्ति साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, नवरात्रि में भी किया जाता है। गुप्त नवरात्र में उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। दृश्य नवरात्र जो 2 ठो आता है, 2 दृश्य नवरात्र, उसी नवरात्र में हम लोग करते हैं। बहुत थोड़ा कठिन टाइप का साधना करते हैं हम लोग कठिन सच में, मतलब जब नवरात्र आता है और आपको साधना अगर करना है तो मैं बता देता हूँ। एक हम लोग 9 दिन का पूरा बिना नमक का भोजन करना रहता है और एक ही टाइम करना रहता है उसको। और हम लोग जिसको बोलते हैं जल सिद्धि, है ना, जल साधना, उसमें क्या रहता है, गुप्त स्नान करना रहता है। और जब आप गुप्त स्नान करोगे ना तो उसमें आपको अगर कोई नहाते हुए ना देखे, आते जाते ना देखे और आपका 9 दिन पूरा हो जाए, 9 दिन अगर आप पूर्ण गुप्त रूप से अगर नहा लिए तो 7 दिन के नहाने के बाद में शक्ति जो आती है स्वप्नों के माध्यम से और मंत्र देती है, और उस मंत्र को देकर के मंत्र का कार्य और कैसे करना है सब बता करके जाती है। वैसे इसको हम लोग हर साल करते हैं हर साल क्यों पता है, इसमें मतलब अच्छा लगता है कि शक्ति जो है भले ही साक्षात रूप से ना सही स्वप्न के माध्यम से हमें बात करती है टाइप का लगता है। और अच्छा लगता है कि हम लोग एक
मतलब कहना चाहिए हट के, दुनिया से हट के कार्य करते हैं। उनसे नागमत भी बहुत अच्छा एक क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के लिए। शायद ही छत्तीसगढ़ के अलावा और कहीं आपको देखने को मिलेगा नागमत। मैं इस वर्ष तो नाग पंचमी पर हम लोग नहीं करेंगे, बोल रहे थे गुरु लोग, हमारे गुरु। हरेली अमावस्या, हरेली त्यौहार पर नागमत करेंगे तो मैं देखूँगा आपके लिए वीडियो डालने के लिए। अगर बोलेंगे डालने देंगे तब डाल दूँगा, देखेंगे कि कैसा होता है। आपको पूरा, आप देखोगे तो पूरा आपको पूरा एकदम अंधविश्वास टाइप करेगा, लेकिन हम लोग का पूरा विश्वास है कि ये सब होता है और मंत्र भी कार्य करता है। आप लोग को मैं बता दूं, हम लोगों को छोटा छोटा मंत्र दिया जाता है सभी चीज़ों के लिए। जैसे अगर आपको डंक मार दे बिच्छू, तो बिच्छू का मंत्र अलग रहता है। और जैसे एक चूहा रहता है ना, जिसका मुंह लंबा रहता है हाथी टाइप का, और उसको हम लोग छू बोलते हैं, छू का मंत्र रहता है, उसको भी काटता है तो उसको भी फूंक झाड़ते हैं। सांप का मंत्र उतारने का, विष उतारने का, पकड़ने का मंत्र, सांप पकड़ने का मंत्र, बांधने का मंत्र, भूत प्रेत बांधने का मंत्र, भगाने का मंत्र, झाड़ फूंक करने का मंत्र। और एक जो दतिया जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दतिया जब मारता है तो दतिया नहीं, आप उसको जान जाओगे। भंवर, जो मधरस निकलता है जिसके छत्ते से, वो भी अगर काट दे तो क्या होता है, थोड़ा जहरीला होता है तो सूज जाता है वहाँ, तो उसको भी झाड़ने फूंकने के लिए मंत्र रहता है। तो बड़ा गजब मंत्र रहता है। आप सुनोगे तो लगेगा अरे ये मंत्र है टाइप का लगेगा आपको, लेकिन ये पूरा ग्रामीण अंचल का मंत्र है और गुरुमुखी मंत्र है। और इसका शब्द भी बढ़िया सरल है। छत्तीसगढ़ी में भी सब मंत्र है, पूरा साबर मंत्र है इसमें, और कार्य करता है। मैं देखा भी हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ कि मुझे स्वयं एक ऐसी कीड़े ने काटा था, तो उस मंत्र को मैं अपने हाथ को काट दिया था, तो अंगूठे को काटा था, तो डंक मारा था। उसमें मंत्र मैं केवल एक बार मंत्र पढ़ के 3 बार फूंक मार दिया उसको, तो जो सूजता है ना, मतलब वहाँ फोड़ा टाइप का बन जाता है, वो नहीं बना, पूरा एकदम छोटा सा एक घमौरी टाइप का बन करके उसमें रह गया, और कुछ नहीं हुआ, ना दर्द हुआ ना कुछ हुआ। नहीं तो देखना कभी किसी को अगर काटा होगा तो, मधुमक्खी काटता है तो बहुत दर्द होता है, किसी को बुखार भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मंत्रों का बहुत महत्व है, हम लोग बहुत करते हैं। अगर एक भूत प्रेत वाला भी, और हमारे छत्तीसगढ़ में ना जो खाना बनाते हैं तो सुने होंगे, चूल्हे से खाना बनाते हैं, मतलब आग जलाते हैं, तो उसको भी बांधने का मंत्र है। चूल्हा मतलब कढ़ाई को या बर्तन बांधने का मंत्र, तो उसको आप बांधोगे ना बर्तन को, तो उसमें पूरा दिन भर चला जाएगा, लेकिन वो जो उसका बर्तन का पानी रहेगा या कुछ भी आप पका रहे होंगे ना, चावल या सब्जी, वो नहीं पकेगा। और इधर आप आग जितना भी जला लो, लेकिन वो नहीं पकेगा मतलब नहीं पकेगा। मंत्र मिट नहीं सकते जब तक आप उसको नहीं खोलोगे, उसको बंधन को, तो वो नहीं पकेगा। तो ऐसा मंत्र है। देखिए मैं एक पढ़ के बता दे रहा हूँ, एक मोहनी मंत्र पढ़ के बता दे रहा हूँ कैसा मंत्र है, सुनिएगा, सुन करके आपको अजीब लगेगा। कारी कबरी लीटी लबड़ी, चारों वीर खेलिन चटपटी, काकर मोहनी, महादेव पार्वती की मोहनी। कारी कबरी लीटी लबड़ी,
चारों वीर खिलिन चटपटी, काकर मोहनी, महादेव पार्वती की मोहनी। हंसी आएगा सुन करके मंत्रों को। हाँ, तो ये कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, कार्य करता है और एकदम सटीक कार्य करता है। हम लोग और जैसे हम लोग एक वंदना गाते हैं, गुरु सर गुरु नीर गुरु सायक शंकर गुरु लक्ष्मी गुरु तंत्र मंत्र गुरु लखे निरंजन गुरु बिना हो माला काला देता नागिन गुरु बिना हो माला गुरु बिना हो माला काला देता नागिन गुरु बिना हो माला। गुरु के आवत जावत जन सुन पाते, सुरहीन गैया के गोबर मंगाते, चौकी चंदन पिढ़ुली मंगाते, बहुओं के आरती मैं तो गुरु के लेता हूँ, गुरु के लेता हूँ बहुओं के आरती। थोड़ा इधर उधर हो गया होगा गाना, लेकिन ऐसे टाइप का हम लोग गीत गाते हैं। और गीतों के माध्यम से भी मंत्र है, मज़ा आता है। हम लोग छत्तीसगढ़ में आप अंधविश्वास समझो चाहे कुछ भी, लेकिन हम लोग के यहाँ चलता है ये सब। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप अंधविश्वास नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तंत्र क्षेत्र में हैं और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मतलब आप तंत्र को जानते हैं। तो और एक इसी के बारे से जब चर्चा चल रहा है, तो एक गुरु थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा तंत्र में महारत हासिल था उनको। उनका मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। तो एक समय था हमारे ही, शायद बहुत पहले का बात है, लेकिन बताते हैं गुरु, हमारे गुरु कि धनित्तर जो हमारे गुरु हैं, गुरु धनित्तर जिनको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत ही बड़े तांत्रिक माने जाते हैं और इन्हीं का दिया हुआ मंत्र हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं। तो एक बात और है कि इन्होंने इतनी साधनाएं की थी, इतनी साधनाएं इन्होंने सीखा था। इनके गुरु का शायद मैं नहीं जान रहा हूँ बाकी, क्योंकि ये बहुत पुराने मतलब इन्होंने ही नागमत जो विद्या है उसका प्रचार किया है और मतलब इन्होंने ही दिया है नागमत विद्या को। और ये बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्होंने बहुत सारे शक्तियों को साध रखा था और बहुत से सिद्धियां इनके पास थी, बहुत सारे अनगिनत। माँ काली सिद्ध थे, तो मान सकते हैं आप। तो इनके बहुत सारे शिष्य भी हुए। तो एक कहानी आता है इनसे जुड़ा हुआ कि एक समय था जब ये थे और इनके शिष्य बहुत सारे हो चुके थे, शिष्य बना चुके थे बहुत सारे। तो इनके शिष्य भी इनके साथ चलते थे, जब भी कहीं भी जाना आना रहता था या साधना करना रहता था तो चलते थे साथ में। तो इनका जब अंतिम समय आया तो इनको पता चल गया, और मतलब शक्तियाँ बता देती हैं भविष्य कुछ कुछ।
रूप से भविष्य को। तो इनके पास इतना शक्ति था, इनके कहते हैं कि इनके रोम रोम में सिद्धि थी, शक्ति थी, रोम रोम में, शरीर के रोम रोम में साधना सिद्धि थी। तो जब ये अंतिम समय आया इनका, तो इनके शिष्यों को इन्होंने कहा कि आप जो है जब मेरा अंत होगा तो उसके बाद में मेरा जो पार्थिव शरीर रहेगा उसको फेंकिए, मतलब जलाइएगा मत, मतलब फेंकना या जलाना नहीं, मतलब विसर्जन मत कीजिएगा उसको। आप जो मेरे सभी शिष्य हैं, आप लोग जो मेरे साथ हैं, वो सभी शिष्य मेरे शरीर को आप खा लीजिएगा, मतलब पका करके खाना था। तो निर्देश दिया सर। और फिर ऐसे 1-2 साल बीता और फिर जब इनका देहांत हुआ, जब मरे, तो इनके शिष्य जो थे पहले से जानते थे कि गुरु ने ऐसा आदेश दिया है, और गुरु का आदेश मतलब सीधा सीधा उसको पालन करना ही है। तो इन्होंने उनका शरीर दाह नहीं किया, ना कहीं दफनाया। उन्होंने उनके शरीर के मांस के टुकड़ों को एक बर्तन में पका करके उसको खाने लगे, है ना। और घूमते थे पकड़ करके जंगल इधर उधर। ज़्यादातर वो लोग जंगल में ही भ्रमण करते रहते थे, जड़ी बूटी और साधनाएं करने में ज़्यादा वो थे। तो ऐसे ही अब घूमते घूमते जा रहे थे जंगल में, तो शाम जैसे हुआ तो नदी के किनारे ये लोग अपना डेरा जमाए, और डेरा जमा करके जब विश्राम किया तो एक शक्ति प्रकट हुई। प्रकट नहीं, मतलब उनको लगा कि एक बुढ़िया, मतलब दादी टाइप का एक आई और उनको कहा कि बेटा, जो तुम लोग मांस खा रहे हो वो तुम्हारे गुरु का है, और गुरु का मांस खाना शिष्य को शोभा नहीं देता, या मनुष्य का मांस खाना सीधा सीधा शोभा नहीं देता करके उसको शक्ति ने, वो एक शक्ति थी, भड़काया। और वो लोग उस शक्ति के बहकावे में आकर के गुरु के जो मांस बनाए थे उसको नदी में बहा दिया। तो नदी में बहा दिया तो कुछ जो बचा था शक्ति, वो उनको मतलब नहीं मिला, और मांस के टुकड़े के रूप में जो शक्ति था वो नदी में बह गया। इधर जब सुबह हुआ तो हमेशा आप देखिएगा कि नदी जो है गांव, जंगल का नदी गांव की तरफ बहता है। तो धोबिन थी एक, कहते हैं धोबिन थी, वो सुबह रोज नदी में, उसी नदी के में गांव के पास में कपड़ा धोने जाती थी। तो ये गई हुई थी, तो वो धोबिन जो थी उसको गुरु का मांस जो था टुकड़ा वो मिला। और ये देखी क्या है करके, मांस है बह रहा था, देखी यार ये खा ली। तो ये जो खाई तो इसको जितना भी काली शक्ति है ना, वो सब उसको प्राप्त हो गया। और आज भी हम लोग
उसको मतलब गीतों के माध्यम से आपको मैं सुना दूंगा कभी कि बोलते हैं धोबिन चुटकी चमारिन, ये सब काली शक्ति की मालकिन है। इसको हम लोग तिरिया बोलते हैं। जहाँ त्रिपुर पाटन करके एक जगह है जहाँ पुरुषों का जाना वर्जित रहता है, और चला भी जाए तो वहाँ ये जो स्त्रियाँ रहती हैं उसको बकरा, मछली, मक्खी कुछ भी बना करके अपने साथ रख लेती हैं और अपना कार्य या भोग विलास करती हैं, और वहाँ से वापस आना नामुमकिन सा रहता है। अगर कोई तांत्रिक अगर चला जाए तो हो सकता है वापस आ सके, बाकी नहीं आ सकते हैं कोई। तो ये जो गुरु के मांस को खाने वाले शिष्य थे, उनको एक शक्ति ने अपने बहकावे में ला करके बाकी जो बचा मांस उसको प्रवाहित करवा दिया, और प्रवाहित जो मांस था उसको एक धोबिन ने खाया, और धोबिन भी मतलब सिद्ध हुई। लेकिन उसको जितना बचा था, काली जितना भी बड़ा कहना चाहिए काली शक्तियाँ थी, और उन्हीं सबको मिला। और आज भी कहते हैं कि त्रिपुर पाटन एक जगह है जहाँ ये सब रहती हैं। तो ये गुरु धनित्तर जो थे बहुत सिद्ध थे, तो उनको शिष्यों को बाद में एहसास हुआ कि किसी शक्ति ने हमें आकर के मतलब अपने बहकावे में फांस लिया, और फिर समय बीतता गया और जो ज्ञान था धीरे धीरे विलुप्त। बहुत सारे ऐसे साधनाएं हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ से और दो तांत्रिक हुए हमारे अंचल में, जिनको एक गुरु को मनभाजन सावरा और एक उनको गुरु धनित्तर नहीं देवगुण गुरु के नाम से जानते हैं। वैसे मनभाजन सावरा जो गुरु हैं वो उनका ज़्यादा व्याख्यान नहीं है। हाँ, लेकिन देवगुण गुरु जो हैं उनका है। देवगुण गुरु उनका एक कहानी आता है कि जो देवगुण गुरु उनका एक आता है कि उन्होंने जो है बहुत सारे साबर मंत्रों का साधना किया, सिद्धि की, गुरु गोरखनाथ से सीखा विद्या, और बहुत ही बहुत ही प्रचार हुआ उनकी विद्या का।
हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में हम लोग देवगुरु गुरु को एक महान तांत्रिक, प्रसिद्ध तांत्रिक के रूप में आज भी पूजा करते हैं। जैसे गुरु के रूप में जब नाम लिया जाता है तो देवगुरु गुरु और गुरु धनित्तर का नाम ज़्यादा लिया जाता है, जिन्होंने पंछी मंत्र की सिद्धि भी जिनके पास था। पंछी मंत्र कहने से यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है, उड़ने का शक्ति जिसके पास में रहता है ना, जिस मंत्र के माध्यम से आप उड़ सकें और अपना शरीर का आप उसमें गायब भी हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, और कोई भी जानवर या पक्षी का आप रूप भी ले सकते हैं, उसको पंछी मंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार उनके पास में बहुत सी सिद्धियाँ थी। सिद्धियाँ ज़्यादातर आजकल वैसे सिद्ध पुरुष नहीं मिलते हैं, नहीं देखने को नहीं मिला है अभी तक। मैं सुना नहीं हूँ कि किसी के पास में इस प्रकार का साधना या सिद्धि है। हाँ, ऐसे छोटे छोटे सिद्धियाँ हैं, जैसे आप होगा भी तो कोई बताता नहीं है, उसको बताने का वो नहीं रहता है, नहीं बताते हैं कि मेरे पास ऐसा है करके बखान नहीं करते हैं। और साबर मंत्र का खासियत यही है कि आप उसको नॉर्मल तरीके से ही साबर मंत्र की साधना जो किया रहता है, वो अपना जीवन जो है नॉर्मल ही जीता है, दिखावे में या एकदम गुरूर में नहीं जीता। क्योंकि साबर मंत्र जो है सादा और सिंपल कहना चाहिए, जो रहता है उसी के लिए साबर मंत्र सदा के लिए उपयोगी रहता है। नहीं तो साबर मंत्र भी शक्ति अपना जो है वो कर देता है। जैसे आप अगर बखान करने लगोगे अपने शक्तियों का, तो वही शक्ति आपको कब गिरा देगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। हमारे क्षेत्र में एक और साधक थे, शायद 30-40 साल के उम्र में उनका फिर देहांत हो गया। तो उनको माँ काली, दक्षिण काली सिद्ध थी, और उन्हीं के माता काली के आदेश पर हमारे गांव के पास में एक मेन रोड पे मंदिर पड़ता है। काली माता का मंदिर दक्षिण मुखी है। साहू जी थे, एक नाम उनका नहीं जान रहा हूँ, उनकी कहानी भी आपको मैं कभी बताऊंगा। तो माँ काली ने स्वयं उनको मतलब कहा कि मेरा मंदिर जो है उस स्थान पर, उस जगह पर आप मेरा मंदिर बनवा दो करके आदेश दिया था। तो मंदिर का निर्माण हुआ, और जागृत देवी हैं वहाँ। आप देखोगे वहाँ की काली माता को तो सहसा आप मोहित हो जाओगे, मूर्ति को देख लोगे तो जीवंत लगती हैं माता काली। सिद्ध थी, और स्वयं माता काली ने अपना जो तांत्रिक थे उनको स्वप्न में कहा था कि मुझे यहाँ स्थापित कर दो। तो वहाँ स्थापित हो गया। मैं कभी जा कर के माता काली का वीडियो आपके लिए डालूँगा। मैं भी सोचता हूँ कि
आप लोगों को मैं जितना भी जान रहा हूँ सभी मंत्रों को दूंगा, लेकिन अभी उचित समय नहीं आया है। समय के आते आते आपको मैं मेरे द्वारा जितना भी मुझे पता है ज्ञान मुझे दिया गया है उन सभी को आप लोगों को साझा करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा तांत्रिकों को देखा है हमारे क्षेत्र में। वो लोग बहुत बड़े बड़े सिद्धियों को रखे रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन उनके मरने के बाद में कोई दूसरा उसको सिद्धि नहीं कर सकता। क्यों? वो लोग देते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, दिए नहीं रहते हैं किसी शिष्य को। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ तांत्रिक जो किसी शिष्य को देते हैं सिद्धि, तो 100 में से 90% का सिद्धि उनको देते हैं, 10% नहीं देते हैं। तो 10% वही जो विलुप्त हो गया बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारी सिद्धियाँ वही विलुप्त सिद्धियाँ हैं जो 10% बच जाती हैं। उन सभी में से एक वो भी सिद्ध है कि भविष्य देखने वाला एक साधना। स्वतः ही आप अगर आपके सामने में कोई आकर के बैठ जाए तो आप सिर्फ मंत्र 3 बार पढ़िए, उसके बाद में आप सामने वाला का थोड़ा सा भविष्य और भूत पूरा और वर्तमान कुछ आपको आपके मतलब हृदय पटल में आ जाएगा। और जो उसको कष्ट रहेगा उस कष्ट का निवारण भी आपके हृदय पटल में शक्ति दे देती है। तो ऐसे साधनाएं विलुप्त हो गई हैं। शायद ही हमारे अंचल में किसी तांत्रिक के पास में हो। मुझे अभी तक ऐसे तांत्रिक नहीं मिले हैं। हमारे गुरु कहते तो हैं कि बहुत सारी हाँ हमारे एक गुरु हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूँ कहानी। एक बार क्या हुआ, ऐसे नवरात्र का टाइम था, चल रहा था नवरात्र, और जो गुरु हैं वो उनके घर में 2 ही जने हैं, वो गुरु माता और गुरु। तो हमारे गांव में थे, अभी तो दूसरे जगह चले गए हैं, अपना यहाँ नहीं रहते हैं। तो हमारे गांव में थे वो, उनको बहुत सारे उनके पास भी सिद्धियां हैं, बहुत सारा है, लेकिन अभी नहीं दिए हैं हमें। बहुत कुछ नहीं मिला है, कुछ मिला है, अंश मात्र मिला है। तो ऐसे नवरात्र चल रहा था, और जो गुरु माता है हमारी, है ना, तो उनको थोड़ा गुस्सा आया और गुरु जो बोले थे कि तुम फूल पान वगैरह और माता का जो चौकी बनाए थे वहाँ थोड़ा साफ सफाई करके फूल पान तोड़ करके रख दीजिएगा करके कुछ ऐसा बोले थे। तो ये गुस्से में कुछ नहीं किए, और जब शाम हुआ तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ गुरु माता को कि कोई आया और थप्पड़ लगा के चला गया। थप्पड़ लगा के चला गया, और जाते वक्त ना उनके आंगन में, जैसे पिक्चर में होता है ना, पुष्प पड़ा रहता है किसी शक्ति के आने जाने के बाद में। जैसे माँ दुर्गा आती है तो गुड़हल का फूल पड़ा रहता है उनके पैरों के निशान में, वैसे फूल जो है खिला हुआ एकदम मस्त, एकदम लाल गुड़हल का फूल वहाँ पे था।
स्वतः ही आ गया था। जब गुरु आए और तो ये गुरु माता जो थे बिस्तर में पड़े थे। उनको शक्ति द्वारा जो थप्पड़ लगा था ना, उससे शरीर जो है बुखार से तप रहा था। फिर गुरु आए, पूछा क्या हुआ, तो सब कहानी दोहराया गया, ऐसा ऐसा हुआ ऐसा। तो फिर गुरु ने जो है वहाँ जा कर के उस शक्ति को एक नारियल और पुष्प चढ़ा करके फिर शांत किया और फिर गुरु माता को कहा कि पूजा करके आप बैठो यहाँ। तो फिर उनका बुखार जो है वो तुरंत शांत हुआ। तो ऐसे कहानी भी है कि आपको अंधविश्वास लगेगा। मेरे साथ भी एक घटना घटा ऐसा। जब मैं नवरात्र के समय पे गुप्त स्नान कर रहा था। गुप्त स्नान कहने से जो नवरात्र में 9 दिन हम लोग रात्रि में स्नान करते हैं और शक्ति या मंत्र पाने के लिए स्नान करते हैं। जल के देवता जो मंत्र देते हैं उसके लिए हम लोग स्नान करते हैं। तो उसी पहला वर्ष था मेरा साधना का। जब मैं कर रहा था 2-3 दिन स्नान कर चुका था, तो चौथे दिन जब स्नान करने गया तो थोड़ा सा मुझे उठने के लिए समय लेट हुआ। तो मैं जिस रास्ते से जाता था उस रास्ते से ना जा कर के दूसरे रास्ते से जाने लगा। तो जा कर के नहा करके मैं जब वो आया वापस और फिर सोया तो मुझे एक शक्ति का आभास हुआ, मतलब स्वप्न में आया हो। एक गुरु मान लीजिए, मैंने पहला वर्ष था मेरा, इसलिए शायद मैं उतना सक्षम नहीं था कि उन गुरु के मुख पटल को मैं सही तरीके से निहार सकूं। सिर्फ मैंने उनके चरणों को और वस्त्रों को ही देखा और वो मुझे निर्देश मात्र दिए और फिर चले गए। बोला कि तुम जिस रास्ते से पहले जा रहे थे उस रास्ते पर ही जाओ, यह रास्ता जो है तुम्हारे लिए नहीं है। पहले रास्ते में जो चल रहे हो उसी रास्ते में तुम जाओ। तो फिर अगले दिन मैं फिर पहले वाला रास्ता पकड़ा और गया। और फिर जब अंतिम समय आया तो पहला वर्ष था, मुझे पता नहीं था कुछ। मुझे एक शक्ति आई स्वप्न में फिर और मुझे ठग दिया कहने से मतलब कहना चाहिए कि जो मिलना चाहिए था मुझे वो नहीं मिला। पहला वर्ष क्या हुआ कि जब मैंने अपना अंतिम दिन का साधना पूर्ण किया तो देवी शक्ति थी, माता थी। मैं बाद में गुरु से चर्चा किया, उसको तो बताया हो कि तुम्हें जो है अपने बातों में फंसा लिया देवी ने और वापस करा दी करके। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ कि मुझे शक्ति जो है दिखी है करके। लेकिन मिलने के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। और क्या बोली कि आई मेरे पास और बोली, तू क्या चिंता करता है, तू जब चाहे तब, तू जैसा चाहे वैसा मैं तुम्हें दूंगी। अभी
अभी तुझे नहीं दूंगी, जा तू, ऐसे करके वो मेरे को भगा दी। ये नहीं, ये आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन ये मेरा अनुभव है। मैं जो साधना करता था और करता भी हूँ आज भी, कई सारे सिद्धियाँ मैंने की है। शायद बताने के लिए आपको उचित समय नहीं आया है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या साधनाएँ की और क्या क्या मुझे अनुभव हुआ और क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, किस जगह मैं मतलब मुझे किस जगह किस शक्ति ने क्या दिया क्या नहीं दिया, कौन सी शक्ति कैसे दर्शन दी, सभी को मैं आप लोगों को साझा करूँगा। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जितना जान रहा हूँ उस ज्ञान को अगर मैं आप लोगों को दूंगा, कम से कम जानकारी के लिए, तो कम से कम आपके पास में पहुँचेगा कि इस प्रकार से ग्रामीण अंचल में भी साधनाएँ की जाती है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा है आज का। मैं शायद नया कहना चाहिए, नया बना रहा हूँ तो समझ नहीं आया। हो सकता है आप मेरे बातों को भी आप थोड़ा इधर उधर लगा होगा, लगेगा भी। धीरे धीरे सब में मैं निपुण होता जाऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। अभी तो सीख रहा हूँ भाई, सीख रहा हूँ यूट्यूब में बात करने के लिए। जब यूट्यूब में लाइव आऊँगा तब आप लोगों को अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। अभी शुरुआत है, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि आपका समय मैंने बहुत ले लिया। तो इस प्रकार से साधनाएँ हम लोग भी करते हैं। हम लोगों को भी शक्ति जो है झूठ बोल के भगा देती है। झूठ बोल के भगाती नहीं है, परीक्षा रहता है, एक प्रकार का परीक्षा। उसमें अगर आप पास हो गए और अडिग रहे, मैंने कई ऐसे और सिद्धियाँ की जिनसे मुझे सिर्फ दर्शन मात्र से मैं भाव विभोर होकर के कुछ नहीं मांग सका। मुझे शक्तियाँ दर्शन देती हैं सपनों के माध्यम से, साक्षात्कार, लेकिन मैं मांग नहीं सकता। भाव विभोर, एक शक्तियों के आने से मन प्रफुल्लित होकर के सब कुछ भूल जाते हैं। मन में जो कामना रहता है उसको भी शक्ति के सम्मुख में नहीं बोल पाना ही मतलब शक्ति से वंचित रह जाना है। तो अभी तक मैं कई ऐसे शक्तियों से साक्षात्कार हुआ, लेकिन वही भावनाओं को, उनके दर्शन मात्र से कामनाओं को भूलकर मैं कुछ नहीं मांग सका। ये मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए या भाग्य कह लीजिए, कुछ नहीं मांग सका, कुछ नहीं। बस साधनाएँ की, साधनाएँ पूर्ण की, शक्तियों का दर्शन हुआ। और जब मंत्र या शक्ति मांगने का समय आता तो मैं शक्तियों को देखकर आकर्षित होकर के दर्शन मात्र से प्रफुल्लित होकर के सब कुछ भूलकर बस कुछ नहीं मांग सकता। शक्तियाँ क्षण भर के लिए आती हैं और चली जाती हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे घटनाएं हुई हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और इतना समय मुझे देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और माता चंडी, माँ दुर्गा, महाकाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर कृपा बरसाए और आप सभी को खुश रखे, हर प्रकार के विपत्ति से बचाए। और चलिए ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय माता चंडी, जय गुरुदेव, जय श्री राम। वीडियो आप लोगों को शायद लंबा है और पसंद नहीं आया होगा। मैं इस वीडियो में आप हो सकता है बोर हो जाएंगे आप इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि यह वीडियो मैंने जानबूझकर लंबा खींचा है। देने के लिए कुछ नहीं दिया हूँ आपको आज मैं ज्ञान के रूप में, तो अंतिम में छोटा सा एक वशीकरण मोहिनी मंत्र देते जा रहा हूँ मैं। इसको लिख लीजिए, यह बढ़िया कारगर है यदि आप अपने परिवार को बढ़िया से रखना चाहते हैं तो। ओम गुरु अलक्ष्य बिनो कला असाह कला बिनो कला। ओम गुरु अलक्ष्य बिनो कला असाह कला बिनो कला। ओम गुरु अलक्ष्य बिनो कला असाह कला बिनो कला। तो ये कला के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है और खुद का नाम लिया जाता है जो मंत्र पढ़ता है उसका। जैसे आप किसी के लिए, सामने वाले के लिए पढ़ रहे हैं खुद के वश में करने के लिए, तो आप अपना नाम और उस व्यक्ति का नाम जोड़ करके इस मंत्र को 3 बार पढ़ करके फूंक मारेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे मोहित हो जाएगा, वशीभूत हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप वशीकरण का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत गुप्त और गुरुमुखी मंत्र है और कार्य जो है इसका 100% सटीक रहता है। और जिससे जो है सामने वाला जिसको आप इस मंत्र को पढ़ोगे तो हो सकता है आपको ना देखे और उसका पागलपन बढ़ जाए। तो मेरा चेतावनी मान लीजिए आप, इस मंत्र को जानने मात्र के लिए, ज्ञान मात्र के लिए आप रखिए। और इस मंत्र को सावन के नाग पंचमी पर आप किसी मंगलवार या शनिवार को कंठस्थ कर लीजिए और हो सके तो सदुपयोग कीजिएगा। सदुपयोग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दुरुपयोग ना करें मंत्रों का। दुरुपयोग से मंत्र करने वालों के ऊपर ही हानि जो आता है, विपदा आता है, वो मंत्र करने वाले के ऊपर ही आता है। तो चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। और माफ़ी चाहूँगा कि यह वीडियो बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलिए तो ठीक है, माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए। और यदि आपके पास में कोई गुरुमुखी मंत्र है तो इस सावन के हरेली अमावस्या पर आप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत वाला बात नहीं है, वह सिद्ध होगा और आपके लिए कारगर होगा। मैं दूंगा उस बीच में साधनाएं, 1-2 साधना
दूंगा आपको, जिससे आप हरेली अमावस्या पर साधनाएं कर सकें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप मेरे इस 1 घंटे का वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु सर गुरु नीर गुरु सहायक शंकर गुरु लक्ष्मी गुरु तंत्र मंत्र गुरु लखे निरंजन गुरु बिना हो माना खाना देता नागी गुरु बिना हो माना गुरु बिना हो माना काला देता नागी गुरु बिना हो माना। एक मंत्र गीत है और एक भैरव बाबा का आता है गीत। गुरुवार ले लट्टा लानन खीलन नारंग धोती ओ खीलन नारंग धोती ओ धोती ला गुरुवम फेंकन भैरो नाम जोगी ओ भैरो नाम जोगी भैरो नाम जोगी ओ मोर भैरो नाम जोगी। भैरव जी का ऐसा गीत है, उनको रिझाने के लिए, भैरव महाराज को रिझाने के लिए ये गीत हम लोग गाते हैं और पूजा में बुलाते हैं। और एक ऐसा गीत है भैरव जी का, तो चलिए, बहुत समय ले लिया आपका मैं। ये नागमत का एक और कथा है कि महाभारत काल में जो है, यह नागमत महाभारत काल से चला आ रहा है। आप सुने होंगे कि जब पांडव 13 वर्ष के लिए वनवास थे तो 1 वर्ष का गुप्त वनवास था। उसी समय अर्जुन को एक नाग जो था, जहाँ पे अर्जुन अपना दिव्यास्त्र रखा हुआ था, उस वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था अर्जुन को डसने के लिए, बदला लेने के लिए। तो अर्जुन उत्तरा कुमार को वृक्ष में चढ़ा देता है और वो नाग जो है अर्जुन समझकर उत्तरा कुमार को डस लेता है। फिर अर्जुन इसी नाग नाम मंत्र से उत्तरा कुमार को फिर जीवित करते हैं। तो ये भी एक कहानी आता है कि नागमत जो है महाभारत काल से ही चला आ रहा है। बाकी उसका माध्यम जो था वो परिवर्तित होते होते आया और बहुत सारे क्षेत्र में बिखर करके अलग अलग रूप में जाने लगा। जानने वाले भी हैं और आज भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा कहानी है मेरा, आप लोग को
हो सकता है बोर लग गया होगा, क्योंकि मैं बात करने में भी उतना आपको मतलब वो आकर्षित नहीं लगा होगा मेरा बातचीत, है ना, पकाने टाइप का लगा होगा। बाकी इसको मैं अपने स्वार्थ से नहीं, आपके लिए मैं थोड़ा जानकारी दे दूं करके बना रहा हूँ। जानना ज़रूरी है कि क्या है, कैसा है, मंत्र तंत्र कैसा होता है, सब ये जानना ज़रूरी है। आपको जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके, जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ज्ञान ज्ञान होता है, और ऐसा नहीं कि कोई सिद्ध तांत्रिक ही आपको उचित ज्ञान दे सकता है, ऐसा नहीं है। कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आपको छोटा सा ज्ञान दे करके सिद्ध कर सकता है आपको। तो ऐसा होता है। तो आप इस नाग पंचमी या सावन का हरेली अमावस्या में आप एक और मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जो हनुमान जी का सेवक है या हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, वो हनुमान जी का भी साधना कर सकते हैं। आपको इस महीने में साधना आप हनुमान जी की अगर करते हैं तो जल्दी सफलता मिलेगी आपको। चलिए दोस्तों, मैं बहुत बोर कर लिया आप लोगों को। विदा लेता हूँ आपसे। और मेरा यूट्यूब जो है अभी पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और माता रानी आपके ऊपर कृपा बरसाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब।